रास्ते में एक बहुत बड़ा टीला पत्थर का चट्टान मिला। उनको बड़ा आकर्षण लगा उस चट्टान को देख करके कि मुझे इसे ले जाना चाहिए। जो उस खेत के किसान थे, एंजल ने कहा कि भाई ये चट्टान मुझे देख सकते हो क्या? चट्टान की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, कहो तो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। तो कहा या तो अहो भाग्य है, पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद एंजल गए उस किसान के पास, प्रार्थना किया, भैया क्या मेरे साथ तुम मेरे घर चलोगे? किसान ने कहा चलो चलते हैं। उसको याद नहीं था, ना तो चट्टान की बात याद थी, ना तो उस एंजल मूर्तिकार की। घर ले गया तो उसने देखा एक बहुत बढ़िया मूर्ति, इतना सुंदर मूर्ति, इतना आकर्षण मूर्ति कि उस भाव विभोर हो गया। और उस किसान ने कहा, अरे भाई इतना सुंदर मूर्ति आप कहां से लाए हो? तो उस एंजल मूर्तिकार ने बताया कि अरे भाई कोई और मूर्ति नहीं है, जो तुम्हारे खेत में चट्टान जो पत्थर पड़ा हुआ था, बस उसी से यह मूर्ति प्रकट हो गया है, उसी का शिल्प किया गया है, उसी से बनाया गया है। हम सब उसी पत्थर की चट्टान की तरह हैं। हम सभी में वह मूर्ति, ईश्वर बनने की, भगवान बनने की, देवता बनने की, देवियां बनने की संभावना हम सभी में वह छिपा हुआ है। हम क्या बन सकते हैं? सब कुछ बन सकते हैं जो हमारे कल्पना से भी परे है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं मनुष्य के जीवन के साथ। शुरू में चर्चा में कहा गया कि सौभाग्य और संभावना लेकर के मनुष्य धरती पर जन्म लेता है। संभावना क्या है? संभावना यह है ऊपर उठने की और नीचे गिरने की, दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है, यह संभावना है मनुष्य के साथ। केवल अच्छा कर्म करेगा तो जीवन ऊपर की ओर उठेगा, और बुरे कर्म करेगा तो नीचे खाई में जाएगा। यदि हमारे कर्म अच्छे बने तो हम ऊपर बनेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्या बन जाएंगे हम? देवता, देवी देवता बन जाएंगे। और नीचे गिरे तो राक्षस। ऊपर बढ़े तो देवता बन गए और नीचे गिरे तो, यानी बीच में है, बीच में मनुष्य है। यह संभावना है, इसीलिए ऊपर उठने का और नीचे गिरने का। ऊपर उठेगा तो देवता बनेगा जहां पर सुख ही सुख है, और नीचे गिरेगा तो क्या बन जाएगा? असुर बन जाएगा जहां पर दुख ही दुख है। इसलिए मनुष्य बीच में है तो सुख और दुख आते जाते रहते हैं मनुष्य के जीवन में। तो यह संभावना है कि हम लोग बहुत कुछ करके बहुत कुछ बन सकते हैं। मनुष्य देवता बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है। नर से नारायण बनने की क्षमता परमात्मा ने हम सभी को प्रदान किया है। ये जीवन की यात्रा बी से डी तक जाती है। बी का मतलब होता है बर्थ और डी का मतलब डेथ। बीच में एक छूट गया, क्या है वह? सी। सी का अर्थ होता है चॉइस। हम क्या पसंद करते हैं, क्या जीवन में अपनाना चाहते हैं, यही परमात्मा ने हमें दिया। जो हमारे खुद का चॉइस होता है, जिसको सी कहते हैं, वो छूट गया। चॉइस करने का, चयन करने की प्रक्रिया परमात्मा ने हमें दिया है कि हम क्या चयन करना चाहते हैं। उसी पसंद के कारण हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। अगर अच्छी चीजों का हमारे जीवन में पसंद आया तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम लोग देवत्व की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। मनुष्य को श्रेष्ठता का चयन करना चाहिए, जीवन में श्रेष्ठता का वर्ण करना चाहिए, श्रेष्ठ गुणों को धारण करना चाहिए। श्रेष्ठ गुण जब धारण मनुष्य करता है तो इसका श्रेष्ठता उभरता है और यह मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ जाता है, देवत्व की ओर बढ़ने लगता है। और यही मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्गीय वातावरण हो जाता है।
देवता किसे कहते हैं? भगवान शिव और भगवान विष्णु जंगल में गए, तुकाराम जी थे, उनके झोपड़ी में गए, बाहर बारिश करने लगे। सबसे पहले भगवान शिव गए, माया से बारिश करने लगे, बाहर गए कि कहे भाई मैं बारिश में भीग रहा हूं, क्या मैं झोपड़ी में आ सकता हूं? तो उन्होंने कहा, संत ने कहा कि आ सकते हैं, एक आदमी लेट सकता है, 2 आदमी बैठ सकता है। अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत ना हो तो आप आ सकते हैं। बैठ गए लोग 2 आदमी। तब तक थोड़ी देर के बाद भगवान विष्णु भी पहुंचे, मायावी थे, वेश बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई झोपड़ी में कोई है, मैं बाहर भीग रहा हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? संत निकले बाहर, हाँ आ सकते हैं, इस झोपड़ी में जगह कम है, 2 आदमी बैठ सकते हैं, 3 आदमी खड़े हो सकते हैं। अगर आपको खड़े होने में कोई दिक्कत ना हो तो आ सकते हैं। तीनों गए, तीनों उसमें झोपड़ी में खड़े खड़े रात बिताए। थोड़े समय के बाद अब सुबह हुआ तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों लोग अपने स्वरूप में आ गए, प्रकट हो गए और संत जी से उन्होंने कहा कि आप देवता हैं। संत ने कहा कि मैं देवता कैसे हूं, मेरी तो झोपड़ी छोटी है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं, मेरे पास मुकुट नहीं है। भगवान कहते हैं कि देवता वही होता है जिसके दिल में लोगों के लिए जगह होता है, जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है, जो देना सीख जाता है, जिसके दिल में स्थान होता है, वही देवता होता है। आज बड़े बड़े सब कुछ हो रहे हैं, मकान भी बड़ा, गाड़ी भी बड़ा, सब कुछ बड़ा, लेकिन आदमी का दिल आज छोटा होता हुआ चला जा रहा है, संकुचित होता हुआ चला जा रहा है, आत्मीयता का कमी होता हुआ चला जा रहा है। भौतिक विकास मनुष्य ने तो किया है, लेकिन आदमी की आदमी से दूरियां होता हुआ चला जा रहा है। परिवार की परिभाषाएं बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। पहले परिवार बहुत विस्तृत हुआ करता था, लेकिन आज परिवार की परिभाषा सिमट गई, क्योंकि हमने देना छोड़ दिया। और देने का नाम ही यज्ञ है, देने का नाम ही धर्म है, देने का नाम ही देवता है। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प है हमारा। हर मनुज देवता बने और धरती पर स्वर्गीय वातावरण आए।